हेलो एवरीवन, एनिवर्स के यूनिवर्स आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक ऐसी सीरीज की बात करने वाले हैं जो कि बेसिकली जापानीज एनीमे नहीं बल्कि एनिमेटेड सीरीज है। क्रीचर कमांडोज नाम है, और किसी को पता ना हो तो नए डीसीयू का पहला टीवी सीरीज है ये। जो पुराना डीसी था हेनरी कैविल वाला, वो रिबूट हो रहा है और अब नए डीसी के को सीईओ है जेम्स गन। और अगर आप जेम्स गन को नहीं जानते तो उनकी मूवीज के बारे में आपने सुना होगा या फिर देखी तो होगी ही, जैसे गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के तीनों पार्ट, द सुसाइड स्क्वाड एंड जॉन सीना की पीस मेकर। तो क्रीचर कमांडो सिर्फ एनिमेटेड सीरीज नहीं है पर के नया डीसी की पहली झलक भी है। एंड इट्स अ वेरी बोल्ड मूव बिकॉज आपके पास सुपरमैन, बैटमैन जैसे काफी बड़े आईपीस है, तो आप ऐसी आईपीस को छोड़कर ऐसे क्रीचर्स पे सीरीज बना रहे हो, वो भी एनिमेटेड, जिसको कोई पहचानता भी नहीं। और डीसीयू का पहला कंटेंट होते हुए इसे रिलीज करना भाई बहुत रिस्क वाला काम था। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता तो सिर्फ सीरीज को नहीं पूरे डीसीयू को गालियां मिलती, पर हुआ बिल्कुल उसका उल्टा। लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं एंड दैट्स द मैजिक ऑफ जेम्स गन। वैसे तो क्रीचर कमांडो डीसीयू की पहली सीरीज है, पर इसको इजीली समझने के लिए आपको पुराने डीसी की द सुसाइड स्क्वाड, जो कि जेम्स गन ने डायरेक्ट की थी, वो देखनी पड़ेगी। क्रीचर कमांडो सुसाइड स्क्वाड के मिशन के आफ्टर इफेक्ट से शुरू होती है, मतलब कि स्टोरी कंटिन्यू हो रही है। एंड इसके अलावा भी अमेंडा वॉलर, पीस मेकर, वीजल, शार्को, ये सारे कैरेक्टर भी वापस रिटर्न कर रहे हैं। वैसे जेम्स गन ने तो क्लैरिफाई कर दिया है कि क्रीचर कमांडो जी कैनन है, सुसाइड स्क्वाड नहीं, पर आपको इजीली समझ में आए इसलिए मैंने रिकमेंडेशन किया। अब आते हैं सीरीज की स्टोरी पे। तो अमेंडा वॉलर सुसाइड मिशन की इंचार्ज है और वो भेजती है रिक फ्लैग सीनियर को एक मिशन पे, एक टीम के साथ जिसमें इंसानों की जगह मॉन्स्टर्स है। बस तो यह स्टोरी की शुरुआत बिल्कुल इधर सुसाइड स्क्वाड जैसी हुई है। तो इनका मिशन है कि इनको पोकोलिस्तान, नॉट पाकिस्तान, पोकोलिस्तान जाके वहां की प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करना है। तो पहले एपिसोड में तो सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है और साथ में मैं भी दे ही देता हूँ। तो टीम का कैप्टन है रिक फ्लैक्स सीनियर, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 का सैनिक भी है। फिर आती है ब्रैड, जो कि रीइंकार्नेटेड कॉप्स है, वो भी डिफरेंट बॉडीज के पार्ट से बनी। फिर आता है जीआई रोबोट, जो कि मिलिट्री एंड्रॉइड है, जिसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बनाया गया था स्पेशली नार्जिस को मारने के लिए। फिर है डॉक्टर फॉस्फरस, एक साइंटिस्ट था पर अब चलता फिरता रेडियो एक्टिव स्केलेटन बन गया है। फिर है नीना माजोरस्की, जो कि एक ह्यूमन थी पर उसके डीएनए में फेरबदलाव की वजह से वो जल परी बन गई है, और हाँ, ये हवा में सांस नहीं ले सकती। और लास्ट में बचता है अपना वीजल, जो कि द सुसाइड स्क्वाड से ही रिटर्न कर रहा है। ये है एक एंथ्रोपोमॉर्फिक। अगर आपको नहीं पता इसका मतलब क्या है तो मुझे भी नहीं पता, रुको गूगल करके आता हूँ। तो नॉन ह्यूमन एंटिटीज जिसमें ह्यूमन ट्रेट्स और ह्यूमन इमोशंस होते हैं, उन्हें एंथ्रोपोमॉर्फिक कहते हैं। एंड ये सारे जीव जंतु मिलकर जाते हैं पोकोलिस्तान प्रिंसेस को बचाने के लिए। क्योंकि एपिसोड में बहुत कुछ खास तो नहीं हुआ है, बस एंड में डॉक्टर फॉस्फोरस एंड रिक फ्लैग की लड़ाई होती है, जिसमें रिक फ्लैग काफी घायल होता है। सेकेंड एपिसोड में ब्राइड एंड नीना जहाँ पे अपने पास्ट में जाती है, मतलब कि जहाँ वो रहा करती थी, वहां अपने खुद का नेकलेस लेने जाती है। वहां उन पे अटैक कर देती है सर्सी, जो कि थीमेस्किरा की जादूगरनी है। और वहां दूसरी तरफ कासल में रिक फ्लैग को रात की चोटों पर मरहम लगाने आती है द प्रिंसेस। वह मानना पड़ेगा, इसी की पहली सीरीज के दूसरे एपिसोड में इंटीमेट सीन दिखाना, मतलब सुनाना, दिखाया तो कुछ नहीं। इवेंचुअली उन्हें भी पता चल जाता है कि नीना और ब्राइड गायब है वहां पे, तो वो जीपीएस की मदद से उन्हें ढूंढ लेते हैं और पहुंच जाते हैं वहां पर जहां पर नीना और ब्राइड बंधी हुई होती है। और सेकंड एपिसोड में सर्सी के अलावा दूसरा भी एक अच्छा कैरेक्टर दिखाया गया है, फ्रैंकेनस्टाइन, जो भी एक रीइंकार्नेटेड कॉप्स है, डिफरेंट पार्ट से बना हुआ। और रियान गोसलिंग की तरह ये भी लिटरली मी कैरेक्टर बनता जा रहा है, ब्राइड के एक तरफा प्यार में पागल, जो कि 1-2 साल नहीं बल्कि 200-300 साल से उसके पीछे पड़ा है, जबकि ब्राइड को उसमें इतना सा भी इंटरेस्ट नहीं। हो गया रिलेटेबल। अब आता है तीसरे एपिसोड में, जहाँ कासल में होती है सबके बीच लड़ाई, जिसमें सर्सी पकड़ी जाती है, ले जाया जाता है अमेंडा वॉलर के पास। उसको सेल में सर्सी अमेंडा वॉलर को दिखाती है फ्यूचर कि वर्ल्ड वॉर 3 कैसे स्टार्ट होने वाला है। तो दुनिया बचाने के लिए अमेंडा वॉलर रिक फ्लैग को देती है ऑर्डर कि जाओ जाके प्रिंसेस को खत्म करके आओ। पर सेकंड एपिसोड में हुए इवेंट की वजह से रिक फ्लैग मना कर देता है, पर अमेंडा फिर भी ब्राइड, डॉक्टर फॉस्फोरस, वीजल एंड नीना को भेजती है। यहाँ से शुरू होती है 2 अलग स्टोरी। ब्राइड और उसकी टीम प्रिंसेस को माने जा रही है, रिक फ्लैग एंड फ्रैंकेनस्टाइन उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और बीच में आने वाला है क्लेफेस। इसी कैरेक्टर के ऊपर एक फुल फ्लैश्ड मूवी भी आ रही है। तो
स्टोरी में आगे क्या होगा, ब्राइड एंड उसकी टीम प्रिंसेस को मार पाएगी या नहीं, रेकू ने बचा पाएगा या नहीं, ये तो आपको सीरीज देख के पता चलेगा, वो मैं आपको स्पॉइल नहीं करने वाला, पर मजा जरूर आएगा। पर एक बात तो है, जेम्स गन इज जीनियस व्हेन इट कम्स टू मल्टी कैरेक्टर प्रोजेक्ट। हर एक कैरेक्टर को अपनी जगह एंड टाइम मिलता है, ऐसा नहीं लगता कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर ओवरशेडो कर रहा है या एक संध्या रो में गुमनाम हो गया है। हर एक कैरेक्टर को शाइन करने का मौका मिलता है, हर एक कैरेक्टर आपको पसंद आता है, वो चाहे फ्रैंकेनस्टाइन हो जो कि बात बात पे मार देता है, या फिर वीजल जो कि एक इंसान भी नहीं है। एंड वीजल से याद है भाई, बैक स्टोरीज, इसमें जो बैक स्टोरीज जेम्स गन ने दिखाई है भाई, उसमें स्पेशली वीजल वाली या नीना वाली तो भाई इमोशनल करके ही जाती है। फिर भी स्टोरी काफी बेसिक है, पूरी सुसाइड स्क्वाड वाली फील देती है। डीसी के फर्स्ट प्रोजेक्ट से आपकी हाइप होप्स थोड़ी तो हाई हुई जाती है, इतने सालों के इंतजार के बाद, अगर वो भी मैं पर्सनली, मेरी हाइप होप्स तो हाई थी, ऐसा नहीं कि डिसअपॉइंट हूँ, जितना सोचा था इतना अच्छा नहीं है। पर जेम्स गन इवन विद बेसिक स्टोरी एंड अननोन कैरेक्टर्स रियली डिजर्व्स व्हाट ही रियली डिलीवर्स, और आप इंजॉय करते हैं। और हाँ, मैं बताना भूल गया, सीरीज आर रेटेड है टीवीए में, बहुत सारा खून खराब होने वाला है, और उस पर भाई डॉक्टर फॉस्फोरस वाला बंदा भाई कितने बेसिक तरीके से मारता है लोगों को, रियली नोज हाउ टू किल पीपल विथ हिज पावर्स। एंड में ब्राइड अब नई टीम लीडर बन गई है, क्योंकि रिक फ्लैग तो क्लेफेस के इंसिडेंट के बाद चलने फिरने के लायक भी नहीं है। तो टीम में 2-3 कैरेक्टर नए भी शामिल हो रहे हैं, जिनमें से एक है नोस्फेराता, नोस्फेरातू, ये एक वैम्पायर है, दूसरा है खलीस जो कि एक ज़ॉम्बीफाइड मम्मी है, एंड तीसरा है अपना किंग शार्क जो कि सुसाइड स्क्वाड से रिटर्न कर रहा है। एंड अपडेट भी आ रही है कि जेम्स गन ने सीजन 2 भी अनाउंस कर ही दिया है, तो वो अगर आपको सीरीज पसंद आई तो इसका सीजन 2 भी आ रहा है, और मैं काफी एक्साइटेड हूँ। तो क्रीचर कमांडोज तो बस इतना ही था। आपको कौन से कैरेक्टर पसंद आए? मुझे तो फ्रैंकेनस्टाइन और वीजल काफी पसंद है, और स्पेशली वीजल की बैक स्टोरी। फ्रैंकेनस्टाइन चूतिया है पर मजा देता है। और इनके अलावा भी आप कौन से कैरेक्टर्स को देखना चाहते हैं सीजन 2 में, कमेंट्स में बताएं। और अगर आप लोगों ने मेरी स्पाइरल हॉरर के ऊपर वीडियो नहीं देखी तो यहाँ कहीं पे फ्लैश हो रही होगी, वो देख लीजिए। और तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा।